Welcome to my YouTube channel Education Point 9944. To find the zeros of the quadratic polynomials x square plus 7x plus 10 and verify that the relationship between the zeros and the coefficient निकालना है. Find the zeros बोला है किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से के जीरोस फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई भी करना है. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या क्या रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करके दिखाना है. तो लेट वी नाउ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. ये इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री x का 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को जीरो फाइंड आउट करना है. तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए अभी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें एक देखिए इसका आगे कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर का आगे कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं तो 1 होता है. तो इससे इसको इंटू करिए लास्ट कांस्टेंट टर्म को, तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 होता है. तो 10 होता है तो ये 10 को ऐसे एलसीएम निकालिए, 2 5 जा 10. तो उसका मतलब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. ये बीच का टर्म को हम लोग दो भाग में बांटना है और ऐसे बांटना है कि बांटने का उसको प्लस करके या माइनस करके ये मिडिल टर्म का बराबर आना है. फॉर एग्जांपल ये 7 रुपया है तो 7 रुपया को दो बंदा को भाग कर देगा. सपोज 3 रुपया 50 पैसा 3 रुपया 50 पैसा करके, तो दोनों को जोड़ने से 7 रुपया ही आएगा. दो भाग में बांटना है तो उसको बोलता है हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट. तो एक्स स्क्वायर तो ये इसको एलसीएम करने से ये देखिए 2 5 जा 10 होता है. तो इसको 5 प्लस 2 करने से 7 आ रहा है. उसका मतलब प्लस 5x प्लस 2x करने से इसका बराबर होगा 5x प्लस 2x करने से 7x का बराबर है. मतलब 7x को दो भाग में हम लोग बांट दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया. उसका मतलब प्लस 10. तो अभी देखिए इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेगा तो x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर था तो x चला गया तो x बचेगा इसमें. तो प्लस यहाँ से x चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 ही बचेगा. सिमिलरली अभी इसमें से हम लोग यहाँ में तो x है ही नहीं 10 का पास, तो हम लोग नंबर से कॉमन ले लेगा, 2 कॉमन ले लेगा. 2 कॉमन ले लिया मीन्स अंदर क्या बचेगा, x बचेगा. और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 5 जा 10. इसको गुना करने से ऊपर का बराबर आना है, तो इंटू करने से ऊपर का बराबर आना है. तो 2 कॉमन लेने से ये अंदर में x बचेगा प्लस 5 बचेगा, 5 2 जा 10 इसका बराबर ही होगा. तो ये उसका बाद x प्लस 5 को बाहर निकाल दीजिए कॉमन लेके, x प्लस 5 तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा. ये तो बाहर निकल दिया, ये भी बाहर निकल दिया तो x बचेगा और प्लस बचेगा और 2 बचेगा तो इक्वल्स टू 0. तो हम लोग को 0 फाइंड आउट करना है. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू माइनस 5, इधर में x इज इक्वल टू माइनस 2. तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2. तो देयरफॉर द जीरोस निकल गया, 2 जीरोस निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो जीरोस कौन सा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका जीरोस क्या निकला, r माइनस 2 एंड माइनस 5. ये 2 जीरोस निकला. तो अभी फिर हमको यहाँ में रिलेशनशिप भी बताना है, इस पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बताना है बिटवीन किसका बीच, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का, दोनों का रिलेशन क्या होता है. तो इसका रिलेशन हम पिछला वीडियो में बता चुका है. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट
तो इसका रिलेशन होता है sum of zeros इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ये होता है ना, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी जो क्या होता था, माइनस बी जो कोफिशिएंट होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये जो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें दो जीरोस का सम करने चाहिए, एक इसको हम लोग अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7 है, तो माइनस ऑफ 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं होने से तो 1, नीचे में 1 कोई मतलब नहीं है, तो -7। तो ये दोनों का सम करके देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, तब जाके हम लोग का जीरो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वेरीफाई होगा। तो -2 प्लस -5, अल्फा एक जीरो, -2 एक जीरो हो गया, अल्फा मान लिया उसको, और -5 एक जीरो हो गया, उसको बीटा मान लिया। दोनों को सम करने से कितना आएगा, इस ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखिए, -2 -5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस रहेगा, बड़ा वाला का सिंबल 5 का, तो नेगेटिव है, नेगेटिव रह गया, तो ये 7। दैट मीन्स ये फॉर्मूला में पुट अप किया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 7 आया था, दैट मीन्स -7। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, उसका मतलब relationship between zeros and coefficient are verify। तो hence relationship between zeros and coefficient are verify। इसको हम लोग को वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई कर दिया ये। उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए सेटिस्फाई हुआ, ये वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, ये दोनों जीरो को सम करने का बराबर माइनस बी बाई ए आया, इज इक्वल टू उसको सॉल्व करके कितना आया, -7। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -7, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हैंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाई। तो हम लोग को यही वेरीफाई करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हम लोग ने वेरीफाई करके दिखा दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता था, सी बाई ए, सी जो क्या होता है कांस्टेंट टर्म, बाय ए जो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग वेरीफाई करके देखेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है, हम लोग जीरो फाइंड आउट किया था, 2 जीरो निकला था, -2 इंटू -5। तो कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल इक्वेशन में देखिए, कांस्टेंट टर्म 10 है, तो 10 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 10 राइट हैंड साइड में। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करिए, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस, इधर भी 10 आया, इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स हैंस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient are verify। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू 10, ये हमको वेरीफाई करना था। ये हो गया, आपका प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient. Similar, for example, एक क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। एंड नंबर 2 tx स्क्वायर माइनस 15, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई किया, तो जो भी वेरिएबल है यहाँ में x का जगह में s लिख दिया है, x का जगह में s लिख दिया, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। s का जो वेरिएबल का डिग्री होता है वो डिग्री 2 है। इसमें देखिए x का जगह में t लिख दिया है, t भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख सकता है। तो ये एक वेरिएबल है t का हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलता है। तो हम लोग को बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ में फाइंड आउट करना है जीरोस एंड रिलेशनशिप बताना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप। तो शुरू करते हैं। देखिए 4x s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मतलब दो भाग में हम लोग को दो भाग में बांट देना है। तो ऐसे बांटना है कि वो बांट के उसको प्लस करो या माइनस करो, ऊपर का बराबर आना चाहिए, 4s का बराबर। तो ये इधर इंटू करने से 4 आया, तो 4 को डिवाइड करिए, 2 2 जार 4, अभी 2 से करके देखता हूँ। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, ऐसे करने से देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2s प्लस 2s माइनस 4s होगा। तो इसका बराबर आ रहा है, ऊपर का बराबर, उसका मतलब ये लिख सकता है हम, इसका ये इक्वेशन का बदले में ये लिख सकता है। तो इसमें हम 2s को कॉमन लेगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 2 2 जार 4, ये दोनों को प्रोडक्ट करके ऊपर का बराबर आना है, 2 2 जार 4, तो s इंटू एस स्क्वायर, ये भी बराबर आ रहा है, माइनस 2s तो बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा। तो इसमें से दोनों में से फिर कॉमन निकालना है, इसमें से s, इसका पास तो s है ही नहीं, यहाँ में 2 है, यहाँ में 1 है, तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस 1 लेने से अंदर में क्या बचेगा, ये दोनों को प्रोडक्ट करके ऊपर का बराबर आना है, 2s बचेगा, 1 इंटू 2s माइनस 1 इंटू 2s करने से माइनस 2s आएगा, ऊपर का बराबर आना है दोनों को प्रोडक्ट करने से। तो 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 करना पड़ेगा, तब जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 आ जाएगा ऊपर का बराबर, ये हो गया। तो यहाँ में से 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 को बाहर निकाल दीजिए कॉमन, 2s माइनस 1, अंदर क्या बचेगा, 2s बचेगा, 2s माइनस 1 को बाहर निकाल दिया तो 2s बचेगा इस टर्म में, और सेकेंड वाला टर्म में क्या बचेगा, सेकेंड वाला टर्म में माइनस बचेगा और 1 बचेगा, क्योंकि 2s माइनस 1 तो बाहर निकाल दिया कॉमन, तो ये दोनों बच गया इक्वल टू जीरोस। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू माइनस उधर जाने से प्लस हो गया, तो s इज इक्वल टू 1/2, तो इसमें भी 2s उधर माइनस 1 जाने से प्लस का 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, ये नीचे डिवाइड हो जाता है, ये इनटू वाला जो नीचे डिवाइड हो जाता है। तो एक जीरोस तो ये निकल गया, दूसरा जीरोस ये निकल गया, तो इस जीरोस का नाम अल्फा रख दिया, इस जीरोस का नाम बीटा रख दिया। हमको दो जीरोस फाइंड आउट करना था, दो जीरोस निकल गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, दो जीरोस तो फाइंड आउट कर दिया। तो हेंस जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर क्या क्या निकला है, 1/2 और 1/2, दो जीरोस फाइंड आउट किया। तो रिलेशनशिप
between zeros and कोफिशिएंट, दोनों का रिलेशनशिप भी निकालो, फाइंड आउट करो बोला, इधर में वेरीफाई करो बोला है। तो हम वेरीफाई करेंगे। तो देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो इसको वेरीफाई करो, माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा पहले। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें से b जो कौन सा है, b जो हो गया आपका ये वाला 4 होगा। तो माइनस 4 बाय a जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ b जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ s, और a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x s स्क्वायर। x उसमें क्वेश्चन में तो x दिया था पहले पढ़ते समय, यहाँ में s दे दिया। तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो 4। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 बाई 4, 4 डिवाइड करने से 4 को 1 आएगा माइनस, और माइनस का 4, माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 आया। तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो राइट हैंड साइड हो गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग ये 2 जीरोस अल्फा और बीटा 2 जीरोस निकला था, दोनों का सम कितना होगा प्लस 1 बाई 1। ये दोनों 2 नीचे सेम है तो 2 ले सकता है, और ऊपर का जैसे वैसे प्लस कर दीजिए। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2, ये दोनों कैंसिल होने से 1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर वैल्यू आया। मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज वेरीफाई, हेंस तो हेंस verify the relationship between zeros and coefficient is alpha plus beta is equal to minus b by a is equal to 1। ये वेरीफाई हो गया। तो सिमिलरली ये तो सम का वेरीफाई कर दिया, जीरोस का सम वेरीफाई किया। अभी जीरोस और कोफिशिएंट का सम को, ये तो कोफिशिएंट है, इस साइड का सब कोफिशिएंट है और इक्वल टू जीरो से, ये दोनों का रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो अभी दूसरा रिलेशन बताना है अभी हम लोग को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट का साथ क्या होता है, इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी भी एक कांस्टेंट टर्म है, ए जो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स सी कितना है, कांस्टेंट टर्म 1 एंड ए हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4। ये राइट हैंड साइड हो गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट करके देखिए, दो जीरोस क्या क्या आया था हम लोग का, जीरोस 1/2, दोनों जीरोस एक सेम आया था 1/2। तो 1/2 इंटू करने से कितना आएगा, 1 1 ज़र 1, नीचे नीचे इंटू हो जाएगा 4। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर आ रहा है। उसका मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू 1/4, हेंस verify the relationship between zeros and coefficient। तो अब वेरीफाई हो गया ये भी, जीरोस एंड कोफिशिएंट का वेरीफाई करके दिखाया है अभी। एक बार सम का वेरीफाई करके दिखाया, एक बार
प्रोडक्ट का जीरोस का प्रोडक्ट का वेरीफाई करके दिखा दिया। तो हम लोग को ये बोला था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये भी वेरीफाई हो गया। और फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस निकालो बोला था, ये दोनों जीरोस निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है क्लास 10 में, सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन जो टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें देखने में तो अभी देखिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सोचते रहेगा स्टूडेंट लोग, लेकिन घबराना नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मिडिल टर्म स्प्लिट आराम से निकल जाएगा इसका टी स्क्वायर माइनस 15, क्योंकि हमको इसमें जीरोस निकालना है, जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट जरूरी है। तो उसमें रिलेशनशिप भी बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो इसमें टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको जानने से पहले एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे कोई भी √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है। जब भी रूट का अंदर में सेम डिजिट रहेगा और दोनों का प्रोडक्ट होगा तो रूट गायब होगा और ये सिंगल बन के इक्वल टू 2 आएगा। सिमिलरली √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है। सिमिलरली √15 इंटू √15 इज इक्वल टू 15 आएगा, क्योंकि अंदर का डिजिट जो सेम रहना है रूट का अंदर में, तब जाके 15 वैल्यू आएगा। तो सिमिलरली इसको ऐसे ही करना है। अभी यहाँ में देखिए इसको टी स्क्वायर माइनस √15 इंटू √15 क्या होता है 15 होता है, तो 15 का बराबर √15 इंटू √15 लिख सकता है। तो √15 इंटू √15 क्या होता है, √15 का स्क्वायर होता है, ये भी लिख सकता है इसका बराबर, ये दोनों इक्वल है। तो 15 का जगह में हम ये लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत बार पूछ चुका है क्लास 10 में, ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा इसको, आपको ये चीज को यहाँ में यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे √15 इंटू √15, तब जाके आपका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। तो इसके लिए देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको ए माना इसको बी माना, तो सिमिलरली इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, ये ए इसको ए माना इसको बी माना, ए स्क्वायर माना इसको बी स्क्वायर माना, तो इसका जगह में हम लगा सकते हैं ए मतलब क्या है, ए मतलब टी है, ए इसको माना इसको बी माना, ए मतलब टी प्लस बी मतलब √15 इंटू ए मतलब टी माइनस उसका बाद बी मतलब √15, ये फॉर्मूला में पुट अप कर दीजिए। उसका मतलब टी स्क्वायर माइनस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस होल ब्रैकेट √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। हम यहाँ इसका बराबर ये लिख सकते हैं, इसका बराबर ये लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। उसका मतलब हम यहाँ में टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ये बराबर ये और ये सेम है, टी स्क्वायर माइनस √15 होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस √15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, बराबर है, इक्वल है, ये फॉर्मूला से मिला है। तो उसका मतलब हम यहाँ में ये लिख सकते हैं टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 लिख सकते हैं। तो टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ये जीरोस निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स t इज इक्वल टू ये रूट उधर जाने से प्लस का माइनस √15 हो जाएगा, और ये t इज इक्वल टू ये रूट उधर जाने से प्लस का √15 होगा। तो अभी देखिए हम लोग को दो जीरोस तो निकल गए इसका,
ये एक जीरोस हो गया, ये एक जीरोस, दो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। हम लोग जीरोस फाइंड आउट कर लिया। अभी रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता था माइनस बी बाई ए। राइट हैंड साइड, तो इसको सॉल्व करिए, माइनस बी बाई ए। बी मीन्स क्या होता है? इसमें बी है ही नहीं इस इक्वेशन में। टी स्क्वायर माइनस 15 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में बी नहीं है तो जीरो। तो ए मीन्स क्या होता है? टी स्क्वायर है इसमें। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलता है। तो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होने से वन होता है, वन। दैट मीन्स जीरो डिवाइडेड बाई वन, जीरो। तो इसको भी सेम सिमिलरली अल्फा मतलब क्या हो गया? रूट 15। अल्फा मतलब माइनस रूट 15, एक जीरो सी हो गया, प्लस दूसरा जीरो प्लस का रूट 15 था, तो ये दोनों प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो hence the verify the relationship between the zeros and coefficient. Alpha plus beta is equal to minus b by a is equal to 0. Verify the relationship between zeros and coefficient. तो ये तो वेरीफाई हो गया। देयरफॉर ये सम ऑफ जीरोस, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो सी मीन्स क्या होता है? यहाँ में कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म माइनस 15 है। तो ए मीन्स हो गया कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 इज इक्वल टू माइनस 15। नीचे का 1 का 1 नहीं लिखने से भी होता है नीचे वाला 1। तो अल्फा और बीटा जीरो से, तो दो जीरोस हम फाइंड आउट किया था। एक जीरोस था माइनस रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15। तो दोनों का इंटू करने से प्लस माइनस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता था? देखिए रूट 15 इंटू रूट 15 15 होता है, यह हमें बता चुका है पहले। तो इसका जगह 15 इज इक्वल टू माइनस 15 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आया। तो उसका मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू माइनस 15 आया। तो हैंस verify the relationship between zeros and कोफिशिएंट। यही हम लोग को वेरीफाई करना था। तो सबसे पहले हम लोग को जीरो फाइंड आउट करना था, दो जीरो। उसका बाद बोला था क्वेश्चन में द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट बोला था। तो ये तो जीरोस हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया इस राइट साइड का। तो दोनों को वेरीफाई किया, दोनों साइड इक्वल आया, मतलब ये वैलिड है, ये वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई किया, उसमें भी बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो कमेंट और लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।